गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सृजन क्लासेस में। आज हम लोग कवर करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में, है ना। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मेनली 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है उसका स्ट्रक्चर जो आपके सामने है। सेकेंड पार्ट है फंक्शंस, जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें जो जो ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। थर्ड पार्ट है आपका जो मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का मेनली। इसके साथ ही मैं आपको जो डिजीज़ेज़ हैं लंग से रिलेटेड वो भी बता दूंगी, और बेसिक इंट्रोडक्शन जो हम लोग अभी देखते हैं। बेसिकली हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी सेक्शन में। तो जो भी बच्चे स्कूल के हैं, साथ में पीसीएस की, यूपीएससी की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी सेक्शन अंडर जनरल साइंस एक इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करता है एंड काफ़ी स्कोरिंग है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। बेसिकली क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम? एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियोकेमिकल, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, ये दोनों के संयोग का प्रोसेस है रेस्पिरेटरी सिस्टम। होता क्या है इसमें? बेसिकली हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, और वो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं वो हेल्प करता है फूड के ऑक्सीडेशन में, जो भी फूड हम लोग इनटेक करते हैं। और वो जो फूड ऑक्सीडाइज होता है तो रिलीज़ होती है एनर्जी प्लस CO2। ये 2 चीज़ें रिलीज़ होती है जब फूड ऑक्सीडाइज होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है, सबसे पहले नोज़ से हम लोग इनहेल करते हैं। देन फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स का एंड होता है आपका एपिग्लॉटिस में। देन लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया ब्रांच्ड होता है ब्रोंकस में। 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, 2 ब्रोंकस होते हैं। ये ब्रोंकस ही फर्दर ब्रांच्ड होते हैं ब्रोंकियोल्स में। ये ब्रोंकियोल्स का ही एंड है एल्वियोली, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोली। ये जो लंग्स हैं, 2 लंग्स हैं हमारे शरीर में, पेयर में होता है लंग्स। लेफ्ट वाला लंग होता है बाइलोब्ड, और राइट लंग जो होता है उसमें 3 लोब होते हैं। ये डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, मतलब इसमें 2 लेयर्स हैं मेम्ब्रेन के, जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर में प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। लेफ्ट साइड में ही हार्ट है, लेफ्ट साइड में लंग के हार्ट सिचुएटेड है। रिब केज से प्रोटेक्शन मिलता है लंग्स को। ये एक ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स का जो भी इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब हम लोग एक एक करके इनके फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले नोज़ में बहुत सारे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। जब हम लोग इनहेल करते हैं, नासल कैविटी से एयर अंदर जाता है, फेरिंग्स से पास होता है। फेरिंग्स क्या होता है? ये एक कॉमन पाथ होता है फूड एज वेल एज एयर दोनों के लिए। तो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों फेरिंग्स का एक कॉमन पार्ट है, ठीक है। फेरिंग्स एंड होता है एपिग्लॉटिस में। ग्लॉटिस यानी कि इसोफेगस का कवर होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस के बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में ही यानी कि यहाँ पर ही हमारा साउंड बॉक्स सिचुएटेड है ना। इसका मेन डिस्टिंग्विश इसको ऐसे ही कर सकते हैं कि साउंड बॉक्स कहाँ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो लैरिंग्स में। क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे कवर्ड है सी शेप्ड कार्टिलेजेस से। कार्टिलेजेस क्या होता है? बोन्स का ही एक तरह का प्रकार है कार्टिलेज। काफ़ी नर्म होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए इन्हें कार्टिलेजेस कहते हैं। ये ट्रैकिया को कवर करते हैं। ये ट्रैकिया जो है ये ब्रांच्ड होता है लेफ्ट एंड राइट, है ना। तो इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। इसे प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं इन प्लूरल फॉर्म। ब्रोंक्यूल्स जो है ये फाइनेस्ट और थिनेस्ट ब्रोंकाई होते हैं। इसे सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई भी कहते हैं, क्योंकि ब्रोंकस जो है वो और ब्रांच्ड होता है जिसे हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स एंड होते हैं एल्वियोली में। एल्वियोली क्या है? थिन वॉल्ड एयर सैक, एकदम थिनेस्ट वॉल होता है। एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो हैं एल्वियोली के वॉल में होती हैं। ब्लड कैपिलरीज कहाँ है? जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, वेन्स, आर्टरीज एंड ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज थिनेस्ट टाइप के वेसल्स होते हैं जिससे ब्लड फ्लो होता है। मेन फंक्शन क्या है एल्वियोली का? जो भी गैसियस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसके लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ये एल्वियोली। लंग्स क्या है? पेयर में है। राइट वाला मैंने आपको बताया 3 लोब्ड है, लेफ्ट वाला 2 लोब्ड है, डबल मेम्ब्रेन्ड है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बेसिक फंक्शन क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ये है
रेस्पिरेशन करना इज़ द मेन पर्पस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 लेवल्स पे होता है। पहला लेवल है आपका लंग्स में, दूसरा लेवल है बॉडी के हर एक सेल में, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो पहला लेवल और दूसरा लेवल हम लोग दोनों समझेंगे यहाँ पे। बेसिक प्रोसेस क्या है रेस्पिरेशन का? ब्रीदिंग होता है, यानी कि सांस लेना। जब हम अंदर लेते हैं उसे कहते हैं इनहेलेशन, जब हम बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। अब इन दोनों प्रोसेस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। कौन कौन सी मेनली गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हैं? दैट इज़ ऑक्सीजन एंड CO2। अब इनहेलेशन में क्या होता है? जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं, इन लेमन लैंग्वेज, जब हम लोग एयर अंदर लेते हैं यानी कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो लंग्स में क्या होता है? लंग्स जो होता है वो एक्सपैंड होता है। तो आप ये डायफ्राम देख रहे हैं, ये क्या होगा? ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो भी इंटरकोस्टल मसल्स हैं लंग्स के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लंग्स जो होते हैं एक्सपैंड होते हैं। जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं तब क्या होता है? एयर सैक में हवा भरता है, यानी कि एल्वियोलस जो है वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। कैसे होता है? एल्वियोली में जो ऑक्सीजन आता है, जो ऑक्सीजन रहता है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होता है, और जो ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो एल्वियोली में चला जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूजन होता है। बेसिकली डिफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि पार्शियल डिफरेंस होता है प्रेशर का दोनों गैसेस के बीच में, इसीलिए डिफ्यूजन होता है ना। तो एल्वियोली से ब्लड में जा रहा है ऑक्सीजन, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में आ रहा है। ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियसली होती है, यानी कि एट द सेम टाइम। अब जब ऑक्सीजन ब्लड में आता है तो क्या होता है? तब होता है ये ऑक्सीजन जो होता है वो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? RBC में, है ना। RBC इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो RBC में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हर एक हीमोग्लोबिन कंबाइन होता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से। अब जब ये कंबाइन हो जाता है तो जो हीमोग्लोबिन है यानी कि जो ऑक्सीजन है जो हीमोग्लोबिन से अटैच्ड है, 97% ऑक्सीजन जो है वो RBC ट्रांसपोर्ट करता है पूरे बॉडी में, और 3% लगभग ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा फुल बॉडी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं RBC एंड प्लाज्मा दोनों ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। अब ये ब्लड लेके जाएंगे बॉडी के हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू, हर एक सेल में RBC जो है वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। अब हर एक सेल में क्या होगा? सेलुलर रेस्पिरेशन, सेकेंड फेज ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। सेलुलर रेस्पिरेशन जब सेल में होगा तब क्या होगा? ये सेल है, ये ब्लड आ रहा है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल है वो ब्लड को देगा और ये ऑक्सीजन जो है वो सेल को देगा। तो ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगा तो Hb से कंबाइन होगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर बन जाएगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन जाएगा वापस से एल्वियोली में, वो वहाँ पे CO2 जो कैरी कर रहा है वो एल्वियोली को देगा, और ये एल्वियोली जो है ये एक्सहेलेशन के थ्रू उस CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकाल देगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म था रेस्पिरेशन का। इसके साथ ही अब हम लोग देख लेते हैं कुछ डिजीज़ जो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं लंग से रिलेटेड, जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। उनको जस्ट उनके नेम्स हैं यहाँ पे। आपका होमवर्क है कि आप इसे डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे अस्थमा है, COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, न्यूमोनिया, TB, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आज की वीडियो में हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में कवर किया। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, PCS पॉइंट ऑफ व्यू से, UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है ना। इसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कोई स्टूडेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नए सिस्टम के साथ आएंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।